नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। प्रयागराज महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक करने के अगले ही दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान की शुरुआत करने के लिए पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खासकर दिल्ली में रहे उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के मूल निवासियों को साधा। गुरुवार को दौरे के पहले ही दिन उनकी किराड़ी, जनकपुरी व करोलबाग विधानसभा क्षेत्र में जनसभा हुई। वे भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में दिल्ली के मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि उनके राज्य ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के दौरान लगभग 16 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एमओयू विभिन्न क्षेत्रों में किए गए हैं और इससे राज्य को अपनी जीडीपी को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अपनी पहचान छुपाकर भारत में रह रहे अफगान नागरिक हबीबुल्लाह प्रांग को कोर्ट ने मुंबई में दोषी पाया है। उसे 11 महीने जेल की सजा सुनाई गई है और 8,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके बाद उसे अफगानिस्तान वापस डिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। वह 2007 यानी 18 साल से मुंबई में रह रहा था। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 ने फरवरी 2024 में एक रेड के दौरान उसे गिरफ्तार किया था। मंगलवार तड़के तुर्की के स्की रिजॉर्ट में भीषण आग लगने से 76 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अग्निकांड में मृतक लोगों के शव इतनी बुरी तरह से झुलसे हैं कि उनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट की आवश्यकता पड़ने लगी है। बता दें कि यह हादसा तुर्की के बोलू पर्वतों में स्थित कर्तलकाया स्की रिजॉर्ट के 12 मंजिला ग्रैंड कर्तल होटल के रेस्टोरेंट क्षेत्र में हुआ था। अब इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लॉस एंजेलिस के जंगलों में लगी आग एक बार फिर से भड़क गई है। यहाँ आग जंगल से लेकर शहरों तक फैल रही है। आग शांत होने के बजाय बुधवार को और भी ज्यादा भड़क गई है, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। इस आग ने मात्र 2 घंटे में 8,000 एकड़ इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। आग भड़कने के पीछे का कारण सांता एना की सूखी हवाएं और आग के धुएं से बड़े काले बादल भी बन रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार शुरू करने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। वॉशिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा, पिछले साल के बाद से पाकिस्तान के साथ व्यापार पर कोई बातचीत नहीं हुई है और न ही पाकिस्तान की तरफ से कोई पहल की गई है। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद नहीं किया, बल्कि 2019 में पाकिस्तान सरकार ने ही इसे बंद करने का फैसला किया। महाराष्ट्र के जलगांव में बुधवार को हुए भीषण ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। इनमें 8 डेड बॉडी की पहचान की जा चुकी है। चिंगारी, धुआं और आग लगने की अफवाह के बाद पुष्पक एक्सप्रेस के यात्री बगल के ट्रैक पर उतर गए थे। दुर्भाग्य यह रहा कि कर्नाटक एक्सप्रेस के ड्राइवर ने यहां ट्रेन की स्पीड धीमी तो की थी, मगर कर्व के कारण वह लोगों को देख नहीं पाए। इस हादसे में 2 दर्जन से अधिक यात्री अभी अस्पताल में भर्ती हैं। यात्रियों की मौत का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। बिहार के मोकामा में सोनू मोनू से गैंग वॉर के बाद अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां छोटे सरकार के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, तो वहीं स्थानीय सियासत में भी सिंह बुरी तरह से फंस गए हैं। वो भी ऐसे वक्त में जब बिहार में 8 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। मोकामा से 4 बार के विधायक अनंत सिंह फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी इस सीट से उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक हैं। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और जनसेना पार्टी के चीफ पवन कल्याण के दल को मान्यता प्राप्त दलों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। चुनाव आयोग ने जनसेना को चुनाव चिन्ह के रूप में कांच का गिलास साइन दे दिया है। चुनाव आयोग ने जनसेना को आंध्र प्रदेश में मान्यता दी है। ईसी ने जनसेना पार्टी के चीफ पवन कल्याण को एक पत्र भेजा है, जिसमें मान्यता देने की बात लिखी है। 6 जनवरी की देर रात बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर अटैक हुआ था। चोर ने घर में घुसकर एक्टर पर चाकू से 6 वार किए थे। आरोपी पुलिस कस्टडी में है। वहीं सैफ भी 2 सर्जरी के बाद घर लौट चुके हैं। इस हमले ने सैफ और उनके परिवार को बड़ा झटका दे दिया है। इसीलिए सेफ्टी को देखते हुए मुंबई पुलिस ने सैफ के परिवार को सुरक्षा प्रदान की है। एक्टर पर हुए जानलेवा हमले के बाद परिवार को पुलिस का सुरक्षा कवर दिया गया है। आज देश स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं
जयंती मना रहा है। इस मौके पर ओडिशा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि बोस को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पुत्र घोषित किया जाए। याचिका में आजाद सिंह फौज के स्थापना दिवस को नेशनल डे घोषित करने की भी मांग कर दी गई है। हरदोई पुलिस ने पूर्व विधायक और निषाद पार्टी के नेता सुभाष पासी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिली है कि सुभाष पासी के साथ उनकी पत्नी रीना पासी भी गिरफ्तार हुई हैं। पासी पर आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल की बहन को फ्लैट देने के नाम पर 49 लाख रुपए की ठगी की थी। बता दें कि सुभाष पासी ने 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव गाजीपुर की सैदपुर सीट से सत्ताधारी भाजपा की टिकट पर लड़ा था। इससे पहले इसी सीट पर वह 2 बार सपा विधायक भी रहे थे। मशहूर प्लेबैक सिंगर मोनाली ठाकुर की लाइव परफॉर्मेंस के दौरान अचानक से तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद मोनाली ने शो छोड़ा और तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो दिनहाटा फेस्टिवल में परफॉर्म कर रही थी। पहले मोनाली को दिनहाटा के प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया था, फिर उन्हें कूच बिहार शहर के निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। कुछ समय बाद जब मोनाली को ठीक महसूस हुआ, तब वह अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। मुंबई और जम्मू कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी 2025 का मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली मुंबई टीम बुरी तरह फ्लॉप हुई। मुंबई पहली पारी में महज 120 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। उसके पास रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल समेत कई बेहतरीन खिलाड़ी थे, जो कि कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि शार्दुल ठाकुर ने दम दिखाया, उन्होंने अर्धशतक जड़ा। अकाली दल वारिस पंजाब के अध्यक्ष अमृतपाल सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका के जरिए हाईकोर्ट से गणतंत्र दिवस परेड और संसद सत्र में भाग लेने की इजाजत देने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि एक सांसद होने के नाते यह उनका हक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही 15 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।